ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में हम डी ब्लॉक पर ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो डी ब्लॉक का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जेईई नीट से रिलेटेड सवाल में पूछूंगा आज के लेक्चर में आपसे। डी ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद में आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। ओके, तो इस कंटेंट में पूछा गया है क्या, which of the following metal exhibit more than one oxidation state। more than one का मतलब है बच्चों, हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। more than one का मतलब है वेरिएबल। ये तो वर्ड सुना है आपने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये भी है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, हर बार ये नहीं होंगे, एलिमेंट चेंज भी किए जाएंगे यहाँ पर। सो इसमें से कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है? सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या होगा? कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं? ओके, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है, सही आंसर दे दिया है। ओके खुशी, वेरी गुड। ओके, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है यहाँ पर। पायल वेरी गुड, तेजस ओके वेरी गुड, निहारिका वेरी गुड, ओके वेरी गुड। ओके, इसका आंसर क्या है बच्चों? Fe, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। बच्चों क्या रहती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आंसर क्या होगा? Fe। बाकी के डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, सोडियम एस ब्लॉक है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये वाला एस एस एंड दिस इज पी ब्लॉक। ये वाला कौन सा है? डी ब्लॉक। सो डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? वेरिएबल रहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? डी आंसर आएगा, करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयारी करेंगे। चलो, ओके सर्वेश वेरी गुड। क्वेश्चन 2 है, which has the largest radius and options are cobalt 3+, manganese 3+, Fe3+ and Cr3+। इसमें से लार्जेस्ट रेडियस किसकी होती है, ये ढूंढना है। और ये कंसेप्ट किसके कौन से कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन? पेरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। पेरियोडिक ट्रेंड्स जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, आयनिक रेडियस। ओके, सो इसके ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। तो हमको ये बात पता चलनी चाहिए कि पूरा पैराग्राफ नहीं इंपॉर्टेंट, उसमें से पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आयनिक रेडियस एंड एटॉमिक नंबर में कौन सा रिलेशन है? सो आयनिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मींस डी ब्लॉक में एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। थोड़ी सी वेरिएबल रहता है, बट ये जनरल हम इक्वेशन ले सकते हैं। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम टू जिंक क्या होता है? देखो, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। ओके, ये वाले सीक्वेंस से एलिमेंट है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं? कोबाल्ट 3+ दिया गया है, ओके, ये वाला दिया गया है। नेक्स्ट Mn दिया गया है, ओके, Fe, ओके, Cr। इसका क्या मतलब है? देखो, ऊपर एटॉमिक साइज ज्यादा होगी, नीचे एटॉमिक साइज क्या होगी? कम होगी। मींस ये जनरल रिलेशन हम ले सकते हैं। एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस उन्होंने पूछी नहीं, एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस उन्होंने पूछी नहीं। ओके, तो ये वाला बता सकते हैं, ऐसा रिलेशन ले सकते हैं। सो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जब जाती है, ओके, स्कैंडियम टू जिंक, तो एटॉमिक रेडियस अप्रॉक्स क्या हो जाती है? कम होती रहती है। तो बड़ ज्यादा किसकी होगी? यहाँ पर तो ऊपर क्रोमियम है, मैंगनीज, Fe एंड कोबाल्ट, इसमें से ज्यादा किसकी होगी? क्रोमियम की। तो सभी के सभी 3+ आए हैं, तो 3+ का भी कंपेयर किया तो ऐसे ही होगा। ओके, मेटल से मींस एटम से कम साइज आयन की रहती है, कटायन की। बट जो भी रूल एटम को होगा वो सेम रूल कटायन को भी
फॉलो करेगा। तो यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा गया है, लार्जेस्ट रेडियस किसकी है? CR3 प्लस की। समझ में आ गया? कौन से कंसेप्ट पर डिपेंडेंट है? एटॉमिक रेडियस, पेरियोडिक ट्रेंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। पेरियोडिक ट्रेंड, ionic radius of transition metal decreases with increasing atomic number in transition series। ओके, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ये वाली क्या दी हमने आपको? ट्रिक दे दी। ओके, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हो। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ गया? लास्ट ऑप्शन डी। ओके सर्वेश, ओके वेरी गुड। हर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन से कंसेप्ट पर डिपेंडेंट है ये भी समझ में आना चाहिए। ओके निहारिका, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which is not amphoteric। ऑप्शन है Al3 प्लस Cr3 प्लस Fe3 प्लस Zn3 प्लस। सो नॉट एम्फोटेरिक कहा गया है। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एम्फोटेरिक पर बहुत बच्चों का ध्यान जाता है और एम्फोटेरिक को ही टिक मार करते हैं। सो नॉट एम्फोटेरिक ढूंढना है तो क्या करो, पहले एम्फोटेरिक कौन से ये पता करो। एम्फोटेरिक मींस व्हाट? ऐसे एलिमेंट्स की जिनके ऑक्साइड्स एसिड एंड बेस में डिसॉल्व हो जाते हैं, एसिड एंड बेस से रिएक्ट हो जाते हैं, ओके, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनको क्या करेंगे? एम्फोटेरिक कहेंगे। सो एम्फोटेरिक मेटल कौन से होते हैं? एक ट्रिक देता हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है यूट्यूब पर। एक सिंपल ट्रिक है, यहाँ पर देखो। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब मींस एसबी एलिमेंट्स के नाम है, ओके। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह एंड BAl3 प्लस Cr3 प्लस। और भी है बट इतने काफी है, ओके। इतने सारे एम्फोटेरिक है, इतने सारे एम्फोटेरिक है। तो इसमें से कौन सा है? देखो, ये एम्फोटेरिक में नहीं आता, ये वाला एम्फोटेरिक है। यहां पर मैं ट्रिक दूंगा, देखो। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ओके। ये वाली ट्रिक है यहाँ की। इस पर कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली ढूंढ सकते हो। सब मीन्स SB, जन मीन्स ZN, की का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे वर्ड कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ऐड किया था। आस मीन्स AS, सुनो मीन्स SN, प्रभु मीन्स PB, अल्लाह मीन्स AL। देखो, और ये तीन एलिमेंट BAl3 प्लस Cr3 प्लस। यस खुशी, ओके वेरी गुड। और कोई? श्रावणी, ओके। मैक्सिमम बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया है। मिस एम्फोटेरिक कौन सा है ये अगर पता चल गया तो आपको एम्फोटेरिक कौन सा नहीं है ये ढूंढने में आसानी होगी। ओके साइली, वेरी गुड। ओके क्या बात है, ओके वेरी नाइस, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिए। ओके यहाँ पर एक करेक्शन थोड़ा सा करो, Zn3 प्लस मत करो, Zn2 प्लस करो यहाँ पर, ओके। तो आंसर कौन सा होगा? Fe3 प्लस इनमें नहीं आता ना, तो Fe3 प्लस क्या है एक्चुअली? Fe3 प्लस इज बेसिक, बेसिक ये वाला एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है, ये वाला एम्फोटेरिक है। समझ में आ गई बात? इजी क्वेश्चन है। Fe3 प्लस इज बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो रहा है? ठीक है। इस मींस इसका मतलब क्या, एम्फोटेरिक पर कौन सा भी सवाल पूछा जाए तो आपको इजीली आंसर आ सकता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड दिया है उन्होंने। यहाँ पर नियॉन नहीं लिखा स्टार्टिंग से, तो हम नियॉन अज्यूम कर सकते हैं। सो नियॉन से स्टार्ट है 3s2 3p6 3d4 4s1, 3s2 3p6 3d5 4s1, नेक्स्ट 3s2 3p6 3d6 एंड लास्ट नन ऑफ दिस। एक्चुअली नन ऑफ दिस ऐसे ऑप्शन नहीं होते, ऑप्शन कुछ तो रहेगा यहाँ पर, बट ओके यहाँ पर दिए गए हैं। नन ऑफ दिस तो मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर।
सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है, ये पहले इंपॉर्टेंट चीज है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 24। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गन, ऑर्गन का 18। ऐसे कुछ तो होना चाहिए। ऑर्गन 3d4 4s2 ऐसे होना चाहिए। ओके, मीन्स हमको लगेगा कि ये ऑप्शन बराबर है। लास्ट में तो ये आया है ना, 3d4 4s2 है। बट एक्चुअल में होता क्या है, देखो, दिस इज द थियोरेटिकल कंटेंट। प्रैक्टिकली क्या होता है, मीन्स ऑब्जर्व ऑर्गन 3d5 4s1, ये किसके लिए होता है? देखो, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंडेंट है? डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 है, तो डी फुल फील्ड में स्टेबल है, हाफ फील्ड में स्टेबल रहता है, एग्जैक्ट हाफ इलेक्ट्रॉन, एंड जीरो में भी स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर केस कौन सी है? दिस इज अ थेरोटिकल। ओके, मीन्स हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑर्गन 3d4 4s2, बट डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो डी की कैपेसिटी कितनी रहती है? 10 इलेक्ट्रॉन की। तो वो स्टेबल कहां पर रहेगा? एक तो 10 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, या फिर उससे उसकी कैपेसिटी जितनी है उससे एग्जैक्ट हाफ इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। सो डी डी की कैपेसिटी 10 रहती है, इसको बोलते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल। इसके हाफ अमाउंट कितनी है? 10 की हाफ 5, सो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, या फिर जीरो इलेक्ट्रॉन, एम्प्टी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसको इस पे इसके ऊपर अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 10 होना तो पॉसिबल नहीं, बट 5 तो हो सकता है। 5 हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो आगे वाले से लेगा। 3d एंड 4s, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन खुद को लेगा, डी में क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन करेगा, और इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, सो 4s1। स्टेबिलिटी के लिए ये होता है एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम। स्टेबिलिटी इसके लिए होता है, स्टेबिलिटी। और नॉट ओनली क्रोमियम, कॉपर के लिए भी ऐसी बात होगी। क्रोमियम एंड कॉपर 3d सीरीज में दो एलिमेंट है, क्रोमियम एंड कॉपर। उनके लिए क्या होता है? 3d में स्टेबिलिटी के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाता है। सो एक्चुअल में कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन तो एक्सपेक्टेड है, बट ऑब्जर्व कौन सा होगा? ऑब्जर्व कौन सा होगा? सेकेंड। फोर्थ का कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। हमेशा वहां पर लिखा नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा देना है, तो हमें याद आना चाहिए कि ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है वहां पर, एक्सपेक्टेड नहीं लिखना, ऑब्जर्व ही लिखना है। हाँ, अगर उन्होंने कहा होता है कि एक्सपेक्टेड, उन्होंने कहा होता यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड चाहिए, तो एक्सपेक्टेड मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाता। बट यहाँ पर पूछा गया है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शनल बिहेवियर रखते हैं, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। ऑल स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी नाइस। ओके, क्वेश्चन 5, which of the following is the colorless? कलरलेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, और डी ब्लॉक में एक बात ध्यान में रखना बच्चे, कलरलेस जब भी वर्ड आएगा, ओके, 99% अप्रोच आपका यहाँ पर जाना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलरलेस होने के लिए या फिर कलर्ड होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर। सो कलरलेस है तो इसका मतलब है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब क्या है? सारे के सारे पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक होगा, कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने ओनली वैनेडियम का लिखा है, क्रोमियम का लिखा है, जिंक का लिखा है, टिटेनियम 3+ का लिखा है। ओनली वैनेडियम का है 3d3 4s2। बट वैनेडियम 2+ का क्या होगा बच्चों? वैनेडियम का 3d3 4s2 है, बट वैनेडियम 2+ का क्या होगा? यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ पर 0 देखो, ये वाला होगा 3d3, ये वैनेडियम 2+ का होगा। अब क्रोमियम का ओनली है, ओनली क्रोमियम का बात कर रहा हूं मैं। क्रोमियम का है 3d5 4s1, बट क्रोमियम 3+ का क्या होगा? इसका एक हटाओ इलेक्ट्रॉन, इसके दो हटाओ, टोटल 3। सो इसमें से दो गए, कितने बचे? 3। ओके, यहाँ पर 0 बचेगा। सो क्रोमियम 3+ का 3d3 4s0 आएगा। Zn2+ का क्या आएगा? देखो, ओनली Zn का क्या है? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। ऑर्गन, ऑर्गन सभी के पीछे नोबेल के कौन सा है? ऑर्गन है, ऑर्गन। सो 3d10 4s2। Zn2+ का क्या आएगा? ये दो हटाओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट करते जाओ, Zn2+ लिखा है तो यहाँ से दो कट करो, अगर यहाँ के कम पड़ रहे तो अंदर के इलेक्ट्रॉन ले लो। ओके, सो 3d10 होगा। टिटेनियम 3+ का क्या होगा? यहाँ पर
3d2 4s2 है ओनली टिटेनियम का, बट टिटेनियम 3+ मीन्स व्हाट, 3 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, यहाँ के 2 और यहाँ का 1, यहाँ के 2 गए, 0 रहा, यहाँ का 1 गया, 1 ही बचा यहाँ पर। सो 4s की तो बात ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, सो 4s को हटाऊंगा मैं पहले। मीन्स अभी क्या स्टेज है यहाँ पर देखो, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। अब डी में 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं, 1 2 3 4 5, 10 में से 5 मैंने फिलअप कर दिया। अब 5 में अपोजिट स्पिन से ऐड करूंगा 6 7 8 9 एंड 10, ओके। डी में यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एक केस में कितने आते हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं, एन इज नथिंग बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कलरलेस आयन ढूंढना है, तो एक चीज क्या आप ढूंढनी पड़ेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कहां पर 0 आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं होगा, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जंप नहीं कर पाएंगे। ओके साक्षी, वेरी गुड। अब कौन बताएगा कलरलेस कौन सा है, मींस इस टाइप का कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, साइली वेरी गुड, वेरी नाइस। इस टाइप का कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, ऐसे ही ढूंढना है, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बाहर करना पड़ेगा, या फिर लिखना कैसे ये ट्रिक समझ में लेनी पड़ेगी। ओके निखिल, ओके वेरी गुड। निहारिका, अबरार, ओके वेरी गुड, करेक्ट है आंसर, सही बताया आपने, Zn2+ इज द कलरलेस बिकॉज n इज इक्वल टू 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिस चीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ये क्या रहे, पैरामैग्नेटिक। ये रहा डायमैग्नेटिक, ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक बोलेंगे। ओके सारे के सारे पेयर्ड है, इसका मतलब है अनपेयर्ड कोई नहीं है, सो सारे के सारे पेयर्ड, दैट इज डायमैग्नेटिक। या फिर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसको भी डायमैग्नेटिक कहते हैं। सारे के सारे पेयर्ड, इसका सीधा सा मतलब क्या है, अनपेयर्ड कोई भी नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गए सभी को, क्लियर हो रहा है? स्लोली स्लोली लेंगे बच्चों ये सारे कंटेंट, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल के आप शॉर्ट नोट पढ़ो, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा, बट क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे आपको एंट्रेंस में, जेई नीट एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं देंगे, आपको पता रहना चाहिए वैनेडियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ओके ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बोथ एसिड एंड बेस में रिएक्ट्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड। देखो एसिड एंड बेस की बात की है, यहाँ पर एसिड भी और बेस भी रिएक्ट कौन से ऑक्साइड से होगा, तो सीधा सा मतलब यहाँ पर वेरी सिंपल। ओके क्वेश्चन, या आपको ढूंढना है कौन सा ऑक्साइड एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो ये वाली चीज है एम्फोटेरिक मेटल या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक मेटल, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकते हैं ना, एम्फोटेरिक मेटल भी, मेटल क्या बना सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको एम्फोटेरिक मेटल या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड ढूंढना है, यहाँ पर ट्रिक बताई थी ना एम्फोटेरिक की, क्या, सब जन की आस सुनो, सब जन की आस सुनो प्रभु एंड एल, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो यहाँ पर कोई है इस टाइप का, यहाँ पर कोई है इस एलिमेंट का ऑप्शन में, यस है तो बताओ, है तो बताओ।
ओके साक्षी, निहारिका वेरी गुड, अबरार ओके वेरी गुड। ओके निखिल ओके, सिद्धांत ओके वेरी गुड, करेक्ट, तन्वी वेरी गुड। चलो ये तो बात सही है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो ढूंढना आ रहा है। अब एसिडिक एंड बेसिक की भी बात मैं करूंगा आपसे, डोंट वरी, एक लेक्चर दूंगा उस पर, एक लेक्चर पूरा दूंगा, और नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आपको ढूंढने आ जाएंगे मेरे लेक्चर के बाद। ओके, एक लेक्चर इस पर भी दूंगा। एसिडिक ऑक्साइड मींस बहुत बच्चों को अभी भी क्वेश्चन मार्क होगा, अरे सर ने तो एम्फोटेरिक की बात की, बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड, तो क्या करे, कुछ सिंपल चीजें हैं, टेंथ से रिलेटेड बेसिक। मेटल से रिएक्ट करने वाले ये होते हैं, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने वाले ये ऑक्साइड होते हैं। ओके, नॉन मेटल से रिएक्ट करने वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल एलिमेंट के साथ ऑक्साइड किया तो एसिडिक, मेटल के साथ किया तो बेसिक। ओके, बट अगर चारों ऑप्शन मेटल के ही दिए या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट दी, तो आप कैसे ढूंढ पाओगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको एक लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा। ओके, सो एम्फोटेरिक तो चीज समझ में आ गई, ये वाली भी ट्रिक है और इससे ज्यादा वाले भी एलिमेंट है, बट इस ट्रिक का मैक्सिमम यूज होगा। ओके, इस ट्रिक का मैक्सिमम यूज होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप इजीली पहचान सकते हो इसमें से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक्स आर मेड ऑफ। ओके, ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक्स, ओके, व्हीकल जो रहते हैं वो इंजन ब्लॉक्स आर मेड ऑफ, किससे तैयार किए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील से, कास्ट आयरन, निकेल क्रोमियम स्टील एंड रॉट आयरन। ओके, रॉट आयरन प्योर फॉर्म रहता है आयरन का, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील। सो ये सारे यूजेस है। सो ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स डी ब्लॉक में अलॉय के जो यूजेस है या फिर आयरन के जो यूजेस है। यस ओके, साइली वेरी गुड, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर, वेरी नाइस, साइली वेरी गुड। ओके ओके, आंसर सही दिया, कास्ट आयरन इसका आंसर है, क्योंकि यह सीधा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ कास्ट आयरन में इसका आंसर, यूजेस ऑफ कास्ट आयरन में इसका आंसर है। इसलिए टॉपिक में जो यूजेस दिए हैं वो अच्छे से पढ़ो। जनरल यूजेस हम लिख सकते हैं, ओके, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिफरेंट कंपाउंड, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ओके, ऐसे जनरल यूज भी लिख सकते हैं, बट ये वाले स्पेसिफिक यूजेस है। ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक किससे तैयार किए जाते हैं, तो कास्ट आयरन से ही तैयार किए जाते हैं। ये चीज हमें याद में रखनी पड़ेगी। ओके, बाकी की जगह पर ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ पर ट्रिक की नहीं। ओके, यहाँ पर आपको यूजेस याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन ओरिएंटेड था क्वेश्चन नंबर 7। ओके वेरी गुड, क्वेश्चन लिखने के बाद झट से आंसर। ओके, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन जिंक 2 प्लस आयन इज ऑप्शन है 2340। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, तो ये क्वेश्चन क्या हमेशा जिंक के ऊपर ही नहीं पूछा जाता, कौन सा भी एलिमेंट दे सकते हैं 3D सीरीज में से, तो आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा। ओके, तो बाहर करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले पता रहना चाहिए। सो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन, ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, 3D10 4s2, ये रहा कौन सा, ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। तो पहले मैं जिंक की बात करूंगा यहाँ पर क्योंकि जिंक 2 प्लस इसके बाद में आएगा, पहले जिंक। ओके, तो जिंक 2 प्लस क्या होगा, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन कट करो तो आएगा क्या, 3D10 4s0, ये कट करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन करने के बाद जिंक का कन्वर्जन जिंक 2 प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, अगर जिंक में से 1 इलेक्ट्रॉन कट किया तो जिंक 1 प्लस आएगा, तो 4s1 यहाँ पर एज इट इज रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक 2 प्लस की बात कर रहे हैं, तो जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर दिए, तो डी में से तो इलेक्ट्रॉन 10 एज इट इज रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके, 1 2 3 4, यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हैं बच्चों, डी में 5 ऑर्बिटल है। सो डी में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो डी में तो कंप्लीट हो गया, ऑल आर पेयर्ड।
ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज n इज इक्वल टू 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 दैट इज अ डायमैग्नेटिक। निखिल ओके वेरी गुड, 0 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने आंसर सही दे दिया इसका। बट एक बात ध्यान में रखो, हमेशा Zn2+ नहीं पूछा जाता, स्कैंडियम 3+ भी पूछा जाएगा, टिटेनियम 2+ पूछा जाएगा, क्रोमियम 3+, कौन सा भी एलिमेंट देंगे 3D सीरीज में से, ओके, यानी डी ब्लॉक में से तो आपको ढूंढना आना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा है, 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें। इसका एक्सप्लेनेशन कितने बच्चों को समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन भी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सीटी लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, पर जेई नीट में भी पूछे जाते हैं। ओके निहारिका वेरी गुड, मीन्स हर एक कंसेप्ट में आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है पेरियोडिक टेबल दैट इज डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और एक कंसेप्ट है इसके, शायद ये चीज ढूंढनी आएगी आपको, मैग्नेटिक मोमेंट, ये कंसेप्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, उस कंसेप्ट में भी ये सारी चीजें करनी पड़ती है। समझ में आ गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे भी आपको पता चल जाएगा। ओके वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके साक्षी वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर ही दे दिया। देखो उन्होंने कहा है लिस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, लिस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस टू, n इंटू n प्लस टू। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, बोहर मैग्नेटॉन, बीएम इसका यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का, बोहर मैग्नेटॉन। n इंटू n प्लस टू, वेयर n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, और ये फॉर्मूला ऐसा है बच्चों, जितनी n की वैल्यू होगी उतना ही फाइनल आंसर होगा। अगर n की वैल्यू 4 आ गई, ये फॉर्मूला ऐसा ही इसलिए बता रहा हूं मैं, n की वैल्यू अगर 4 आ गई तो आंसर आपका 4.8 समथिंग होगा, 4 तो आएगा स्टार्टिंग में। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ गया, आपका n इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 ऐसे कुछ तो होगा। तो n का n की वैल्यू अगर 5 है तो फाइनल आंसर 5.89 5.9 समथिंग ऐसे आ गया, आ जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखी, कॉपर 2+ की नहीं लिखी बच्चों, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली एलिमेंट्स की, पैरेंट मेटल की लिखी है, आयन की नहीं लिखी। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, 3d10 4s1, 3d10 4s1। ओके ओके, 3d10 4s1, तो कॉपर 2+ का क्या आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कट होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कट होगा, 9 बचेंगे यहाँ पर। निकेल 2+ का क्या होगा, 4s2 है, 2 जाएंगे, 0 बचेगा, 3d8। कोबाल्ट 2+ का क्या आएगा, यहाँ पर 2 जाएंगे, 0, 3d7 बचेगा। Fe2+ का क्या होगा, 2 जाएंगे, 6 बचेंगे यहाँ पर। ओके, तो S तो 0 हो गया, तो S में हटाता हूँ यहाँ से। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट का तो फॉर्मूला आपके पास है। सो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करने बच्चों, 9 इलेक्ट्रॉन है का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1। डी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 7 है, सो 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू यहाँ पर आ गए 3। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 4। तो यहाँ पर n की वैल्यू देखो, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, n की वैल्यू जितनी कम आएगी। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट का मैं डायरेक्टली रिलेशन बताता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी 100% कम ही होगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम कहां पर है, देखो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ओके शैली, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर भी दे दिया यहाँ पर, अच्छी बात है। ओके ऐश्वर्या, साइली, साक्षी, श्रावणी, ओके वेरी गुड। ओके वेरी नाइस। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पर ही कम है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, इसका ही मैग्नेटिक मोमेंट लेस होगा। तो लिस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा, यस ए ऑप्शन का, वेरी गुड। बहुत सिंपल है चीज है यहाँ पर बच्चों। और ऑक्साइड की बात करेंगे हम, ओके एक लेक्चर दूंगा मैं इसके ऊपर ऑक्साइड के बारे में, एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक कैसे ढूंढते हैं, आपको भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्विंग के लिए दूंगा ताकि आपका भी परफेक्शन आ जाए। तो इसलिए डरो मत, हर एक कंसेप्ट मीन्स ये वाली कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंडेंट है और मैग्नेटिक मोमेंट एक पार्ट है। ओके उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपको मैग्नेटिक मोमेंट की, बट फॉर्मूला पूछा जाएगा या फिर उस पर क्वेश्चन आएगा। इस पर स्पिन मैग्नेटिक, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे भी पूछते हैं, या फिर कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, कौन सा भी एलिमेंट दे सकते हैं, Fe2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, कौन सा भी एलिमेंट आपके सामने रखा जाएगा, आपको सॉल्व करना चाहिए। ओके इसी तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से ज्यादा वाले क्वेश्चन लेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू।